लाप्लास थी जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई है, और हमारी दुनिया से जाते जाते उन्होंने कई लोगों को कुछ खास ताकतें तोहफे में दी है। और बच्चों, जानते हो उन ताकतों को क्या कहते हैं? स्किल्स। सही कहा, वो स्किल्स हैं। आओ मिलकर होली लाप्लास का शुक्रिया अदा करें कि उनकी वजह से आज हम भरपेट खा पा रहे हैं। हमें खाना देने के लिए शुक्रिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? होली लाप्लास ने ये अच्छा नहीं किया। होली नाइट्स और योद्धाओं की कमाल की स्किल्स ने उन्हें ताकतवर बना दिया। तो मेरे पास ऐसी कोई स्किल्स क्यों नहीं है? इसीलिए लावारिस छोड़ दिया गया मुझे। बहुत समय पहले जब होली लाप्लास हमारी इस दुनिया की रक्षा करती थी, तब ना तो कोई स्किल्स और स्टैट्स थे और ना ही मॉन्स्टर्स थे। उस जमाने में सब लोग एक समान थे। तो काश मैं भी उस जमाने में पैदा हुआ होता। मैंने आसपास सब जगह देख लिया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। अरे नहीं। मैं शहर में भी ढूंढ कर आती हूँ। सहारा, तुम आखिर हो कहाँ? तुझे रोना है ना, तो जी भर के रो ले, चीख ले, चिल्ला ले, क्योंकि आखिर में तो तुझे बनना है होली नाइट्स के हाथों की एक कठपुतली। क्या यार, अब बैठ के इसका रोना धोना झेलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, यही मौका है, निकलते हैं यहाँ से। अबे तुझ जैसे कीड़े से मेरा आए दिन पाला पाता है, जो इस गलतफहमी में जीते हैं कि वो दूसरों को न्याय दिला सकते हैं। अब तू खुद ही को देख ले। तुझे क्या लगता है तू इस चूहिया को बचाने के लिए मुझसे लड़ पाएगा? चाहे जो हो जाए, मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा। लेकिन मैं इसे लेकर जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ फेट, अच्छा रहेगा तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। इसे लगता है कि तुम्हारे अंदर इसे मारने की ताकत नहीं है, और इस घमंड का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। अगर गलती से भी तूने इन डब्बों को गिराया ना, तो सोच ले मैं तेरी लाश बिछा दूंगा। जरा सोच कैसा रहेगा इस चूहिया के सामने ही मैं तेरा काम तमाम कर दूं। तब तो उसे हर हाल में मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं बचेगा। मार करो फेट। मैं तो बस तेरा दम देख रहा था, अब तो तू गया काम से। शार्प एज, हाँ ये अच्छा नहीं हुआ। फेट, उसकी तलवार को तोड़ते हुए उसका सीना चीर दो। यही तो मैंने सोचा था। ऐसा नहीं हो सकता। तू कह रहा था कि तू इस बच्ची को होली नाइट्स के पास ले जाएगा। अब बता, किसके कहने पर तूने इसे अगवा किया था?
मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला। बता, किस कमीने के कहने पर तू ये घिनौनी हरकत कर रहा था? हाँ? ठीक है, बताता हूँ, रुक जाओ। कौन है वो? हाँ दो वल्लरेक। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जरा सा आराम क्या मिला? तुम्हें भूख लग गई? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सहारा। मेरा नाम फेट है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा खिलाता हूँ। जरा दो दीजिए प्लीज। ये लीजिए। लो, ये बहुत गर्म है, आराम से खाना। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, आराम से खाना। बहुत अच्छा है। मैंने इतना अच्छा मीट पहले नहीं खाया। अगर ऐसी बात है तो तुम ये वाला भी खा लो। सहारा सिस्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो दरअसल क्या है ना कि आज से पहले मुझे किसी ने शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है वो किसी काम की नहीं है। क्या आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे भूख लगती रहती है। तभी आपका पेट। सही समझी। सहारा, जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना आ जाए, उनका सामना कर लोगी तो एक दिन तुम्हें खुशी जरूर मिलेगी। मुझे भी मिलेगी। हाँ। फे, जिंदगी में कितने भी तूफान क्यों ना आए, अगर तुमने उनका सामना किया तो खुशी जरूर मिलेगी। मुझ जैसे को भी। हाँ। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन मेरे पापा की बातों ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। इसलिए मैं चाहता हूं कि सहारा भी खुश रहे। तुम्हारी स्किल्स में एक हाथ वाली तलवार की तकनीक भी जुड़ गई। पहली टेक्निकल स्किल मुबारक हो फेट। क्या ये खुश होने वाली बात है? बिल्कुल। टेक्निकल स्किल्स के साथ तुम्हें कई खुफिया तकनीकें जो मिलेंगी, ऐसे में तुम एक वार की जगह दो वार कर सकोगे। तुम इसी शार्प एज की बात कर रहे थे? मतलब अगर वो किसी तरह अपनी तलवार से मुझ पर वार कर देता तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो सकती थी, या तुम्हारा काम तमाम हो सकता था। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक हीरो गुंडों से प्यारी सी बच्ची को बचाने में लगा हुआ था, तो भला मैं बीच में कैसे आता? मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ठीक है? खैर, अगर मुझे पता होता तो मैं वो सब ना करता। क्यों नहीं? अब शो ऑफ करने के बाद इतराने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। सच कहूँ तो लड़ाई में कौन जीतेगा ये किस्मत का खेल है। जरूरी नहीं कि ताकतवर इंसान ही जीते। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बार किस्मत मेरे साथ थी। अब मुझे और भी ताकतवर बनना है, इतना ताकतवर कि मैं किस्मत के भरोसे ना रहूं। वैसे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। कल हार्ट फैमिली में तुम्हारा काम का पहला दिन है ना? हाँ, क्यों? तो क्या ऐसे ही कपड़े पहन के जाओगे वहाँ? हाँ? अरे यार, मैं नए कपड़े खरीदना तो भूल ही गया। अरे तो मुझे तो मत गिराओ यार, गलती कोई और करे, भुगते कोई और। क्या तुमने सुना? गालिया में एक पवित्र ड्रैगन ने सर मेसन की जान ले ली। मुझे मेरे एक योद्धा दोस्त से पता चला, तो ये खबर सच्ची है। तो अब हार्ट खानदान का क्या होगा? मुझे तो लगता है लेडी रॉक्सी ही उनकी जगह लेंगी, लेकिन एक मेसन सरकार ही थे जो होली नाइट्स को आपे से बाहर जाने से रोक सकते थे। मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी उन मॉन्स्टर्स को काबू में कर भी सकेंगी। कहीं तुम लिरिक भाई बहनों की बात तो नहीं कर रहे हो? कभी तो कोई अच्छी बात किया करो। देखो, मुझे इस तरह की ऐरी गहरी बातें करना पसंद नहीं है। फेट की कोई खबर मिली? बस इतना कि वो काम के बाद रोज यहाँ खाना खाने आता था। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं होली नाइट्स।
ये तो पूरा का पूरा महल है। फेट, हाँ? तुम्हारा ही इंतजार था। मैं इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि तुम आ गए फेट। कुछ हुआ है क्या? वो बस तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। वो तो मुझे बस ऐसे ही लगा कि आज मैं कुछ अच्छा पहन लूं। फेट, तुमने भी तो नए कपड़े पहने हैं ना? हाँ। खैर चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये कब्र? डैड, ये फेट है। ये आज से यही काम करेगा। इसे मैंने बुलाया है। मुझे लगा इसके आने से महल में एक बार फिर से रौनक आ जाएगी। क्या ये? मेरे डैड हैं। 5 दिन पहले गालिया में पवित्र ड्रैगन से मुकाबला करते हुए उनकी जान चली गई। गालिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। उन मॉन्स्टर्स को काबू में रखना होली नाइट की जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। इस साल ये जिम्मेदारी हार्ट फैमिली के कंधों पर है। ये करना तो खतरे से खाली नहीं था, पर किसने सोचा था वो जानलेवा भी हो सकते हैं। लेकिन एक पवित्र ड्रैगन जो अपनी गुफा से हजारों साल से नहीं निकला था, वो बाहर आ गया। मेरे डैड की फौज के हर आदमी ने अपनी जान गंवा दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे बुरे हालात में भी रॉक्सी मुझे याद करेगी। मुझे तो अंदाजा तक नहीं था। अपना दिल छोटा मत करो फेट। अब से हार्ट फैमिली की मालकिन मैं हूँ। हम दोनों मिलकर इस महल को खुशियों से भर देंगे। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? हाँ, मुझे खुशी होगी। अरे नहीं, अगर मैंने इसे छुआ मुझे इसकी फिक्र हो रही है। तो टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाएगी। कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? ये तो हारू है। आओ हारू, इनसे मिलो। ये फेट है। अब मेरा नाम फेट ग्रेफाइट है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हारू हूँ और मैं इस हार्ट एस्टेट की चीफ मेड हूँ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि तुम यहाँ अपनी औकात में रहकर एक नौकर की तरह ही पेश आओ। अच्छा, ये तो मीट है। क्या बात है? ऐसे खा रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार अच्छा खाना मिला हो। अरे सुनो, आराम करने के यहाँ पैसे नहीं कटते। जी समझ गया मिस्टर ओलिवर। पहले काम खत्म कर लूं, उसके बाद आराम भी कर लूंगा। इतना ज्यादा भी काम मत किया करो। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है ना? जी मिस्टर मिनर्वा। शुरुआत में मुझे लगता था कि बड़ा अजीब लड़का, जब देखो तलवार से बातें करता रहता है। और मीट खाते हुए तुम कांप भी तो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि मैंने 5 साल से मीट नहीं खाया था। समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे अब ये क्या बच्चे, अभी तो हमने खाना खाया था। क्या तुमने नहीं खाया था? ऐसा नहीं है, मैंने खाया था। मेरी बढ़ने की उम्र है ना अभी, इसलिए। फेट। जी मिस हारू। मैडम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, अभी जाता हूँ। अब काम करते हैं। हाँ। अजीब बात है, अभी तो खाना खाया था मैंने। तो तुम्हें यहाँ काम करने में अच्छा लग रहा है ना? ये क्या हो रहा है? मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। फे, मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। फे, फे, तुम्हें हो क्या गया है फे? फे, पापा। हाँ? माफ करना। वो क्या है कि मेरे पापा भी गुजरने से पहले मुझे फे कहकर बुलाते थे। तुम्हारे भी पापा नहीं रहे? हाँ, मॉन्स्टर के शिकार के दौरान। ऐसा ही कुछ मेरे डैड के साथ हुआ था। वैसे आप मुझे फे कहकर क्यों बुला रही हैं? मैं तुम्हें ये प्यार से बुला रही हूँ। तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि हमें हार्ट फैमिली को खुशियों से भर देना है। मैं तुम्हें इस फैमिली का हिस्सा मानती हूँ। फैमिली का हिस्सा? मैं और लेडी रॉक्सी, ये क्या कह रही है? अब मुझे फेट ही बुलाइए। बिल्कुल नहीं।
ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मैं कमरे में कैसे आया? तुम कल काम से छुट्टी ले लो ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। लेडी रॉक्सी, सुनो ग्रीड। हाँ? जरा मुझे बताओगे मुझे ये हो क्या रहा है? इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ। मैं सहन कर लेता था, लेकिन अब तो। तुम अब पूछ रहे हो? खेल शुरू हो चुका है दोस्त। एक बार ग्लटनी स्किल्स एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद उसे रोकना मुश्किल है। रोकना मुश्किल है? सही सुना। जितना खाओगे उतनी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और इसके साथ साथ तुम्हारी भूख भी बढ़ेगी। ये तुम्हारी किस्मत है कि अब तुम मरते दम तक आत्माओं से अपना पेट भरोगे। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो? या तो तुम भूखे मर जाओगे, या तो अपना आपा खोकर जो भी सामने आएगा उस पर हमला करोगे। जो भी सामने आएगा उस पर? फिर तो मैं किसी मॉन्स्टर जैसा बन जाऊंगा। तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जब तुम्हारी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम्हारी आंखों में नजर आएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, खेल शुरू हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। तो चलो शिकार पर चलें और खूब सारे पैसे कमाएं। तैयार हो ना सब? उनकी खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। लगता है हंगर बूस्ट तुम्हारे अंदर बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरी आंखें लाल हो गई हैं। हाँ, हंगर बूस्ट एक्टिवेट होने की वजह से तुम मन चाहे उतनी लाशें बिछाकर अपनी भूख को शांत कर सकते हो। तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और सूंघ कर तुम शिकार का पता लगाओगे और कमजोर शिकार डर के मारे निढाल हो जाएंगे। तो ये बात है। तभी मैं कहूँ ये गॉब्लिन्स ऐसे बुत बने क्यों खड़े हैं? मैं ही इनके पास चला जाता हूँ। अब मैं नहीं रुकने वाला। अगर ऐसा है तो क्यों ना हॉबगॉब्लिन जंगल में चले। और कितनों को मारना होगा जिससे मेरी भूख शांत हो और मुझे आराम मिले। लगता है भूख शांत हो गई। मैं फिर कभी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। फिर तो तुम्हें थोड़े थोड़े वक्त पर मॉन्स्टर्स का शिकार करके ग्लटनी स्किल को शांत करते रहना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। वो क्या था? अब ये क्या चीज है? ये गॉब्लिन किंग है। गॉब्लिन किंग? स्टैट से तो वो तुमसे कमजोर लग रहा है। ये हेल्थ रीजनरेशन स्किल क्या है? ये तुम्हारे जख्मों को ठीक करेगी। इससे जख्मी होने के बावजूद भी तुम लड़ सकते हो। फिर तो ये मुझे हर हाल में चाहिए। अब ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? मॉन्स्टर्स इंसानों का मांस खाकर बड़े खुश होते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एकदम चुपके से, समझ गया ना? हाँ, समझ गया। यही वक्त है, मारो उसे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात किया तुमने। वो हमला कर रहा है, बचो। तुम उसे दौड़ा दौड़ा कर नहीं हरा सकते, लेकिन उसका हथियार तो। डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसे मार दूंगा।
ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। स्टैट्स बढ़ रहे हैं। स्किल हेल्थ रीजनरेशन जोड़ा गया है। बहुत थक गया। अच्छा था। इन स्टैट्स के साथ मैं पहले लेवल तक पहुंच सकता हूं। तुम पहले लेवल तक? क्या मतलब? अब तुम मेरा कमाल देख सकोगे। अगर तुम अपने स्टैट्स को मेरे नाम कर देते हो तो मैं तुम्हें कमाल करके दिखाऊंगा। किस तरह के कमाल की बात कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ। उससे पहले तुम अपने स्टैट्स मुझे दे दो। ठीक है, तो बताओ कितने चाहिए तुम्हें? मुझसे मिलने के बाद तुमने जो भी स्टैट्स कमाए हैं वो सारे दे दो। क्या कहा? सारे? ग्रीड का मतलब तो समझते हो ना? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है तुम्हारा। अगर मुझे स्किल्स नहीं दोगे तो भूल जाना कि मैं तुमसे कभी मिला था। हा? या तो अपने दम पर ताकतवर बन जाओ या मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं तुम्हारा भला कर सकूं। फैसला तुम्हारा होगा। अब तो तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। वो तुम ही तो हो जिसने मुझे समझा। ये हुई ना बात। तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे स्टैट्स जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये है ग्रीड की नई पावर? एक मैजिक बो। क्या मैजिक बो? काफी वक्त से किसी की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं। यही वक्त है, चलो उस पर निशाना लगाओ। लेकिन तीर कहाँ है? तुम बस निशाना लगाओ, तीर अपने आप आ जाएगा। उल्टे हाथ से भी सही निशाना लगेगा। तुम जैसे अनाड़ी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या बात है! गॉब्लिन किंग के कान। चलो इनसे कुछ देर के लिए तो पेट भरा रहेगा। So you got